मनीषा के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि मनीषा जो है वो दिल्ली पहुंच गई हैं, यानी कि वो अपनी सास के साथ जहाँ पे भी उनको जाना था वो वहाँ से आ के अब दिल्ली पहुंच गई हैं। तो उनकी दोस्त की उनसे बात हुई है, जिनकी वीडियो अभी हमने देखी है। तो वो कहनी है कि मेरी अभी मनीषा से बात हुई है, जो कि क्लिपिंग उन्होंने दिखाई भी है। तो वहीं उनका ये भी कहना था कि मनीषा के साथ बहुत बुरा हो रहा है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो ये सिर्फ रूमर नहीं है कि उनको जो है बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, उनको फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। तो वहीं उन्होंने अपोजिट वाली पार्टी यानी जो जगत दीदी हैं उनसे ये भी गुहार लगाई है कि प्लीज़ उसका पीछा छोड़ो, उसका घर बर्बाद मत करो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। 24 साल की उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। उनकी उन पर बाय कॉल बात हुई है, वो उनकी सहेली हैं, तो वो डेफिनेटली उन्होंने अपने हाले दिल ही बयां किया होगा। और ये जो चैनल पर और जो इंस्टाग्राम पर एक्टिविटी हो रही है वो जो है मनीषा के द्वारा नहीं हो रही है, यानी कि मनीषा से जो चैनल है वो छीन लिया जा सकता है कभी भी किसी भी हाल में। उसका उस पर कोई हक नहीं है, कोई बस नहीं है, और वो जो है चैनल कभी भी जा सकता है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मनीषा को अब अपना खुद का चैनल अकेले सेपरेट बना लेना चाहिए, जिससे कि वो छीना ना जा सके। यानी कि इतनी बुरी कंडीशन में है कि चैनल भी उससे जा सकता है, चैनल भी उससे छीना जा सकता है, जो भी एक्टिविटी हो रही है। और वो आगे भी वही यही बताती हुई नजर आई हैं कि मेरे कहने से जब कम्युनिटी कल गेम चल रहा था तो हमारे एक बात हुई थी, उसके बाद ही वो कम्युनिटी वहाँ से डिलीट कर दी गई हैं। लेकिन ये मुझे पता है, और उन्होंने वही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है सामने वाले से कि पीछा छोड़ो, इंस्ट्रक्शंस देना बंद करो, फ़ोन पे सारी चीज़ें बताना सताना बंद करो। और वो यही आगे वो भी ये बोल रही थी कि पहले बहुत ज़्यादा प्यार था, अब क्यों ऐसे हो गए हो अचानक से। और जब इतने दिन 2-3 दिन बीच में नॉर्मल थे, तो ये अब अचानक से 2 दिन में कैसी चूल उठी है। ये तो मेरा भी कहना था कि जब सब चीज़ें ठीक चल रही थी, जब क्रिएटर सारे घर में आए हुए थे, उस दौरान फिर भी जो है ना हमें सचिन सही समझ में नजर आ रहे थे कि हाँ, अब इनकी जो स्थिति है ये थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं। वहीं उनकी सहेली जब कॉल पर बात कर रही थी तो ये बताते हुए भी नजर आई कि ये जो कुछ हो रहा है, ये हो सकता है कि अब जो हो रहा है, जितने दुख होने थे वो हो गए थे, इसके बाद शायद लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला हो, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम्हें मजबूत रहना है और मजबूती के साथ सारी चीज़ें करनी है। और हमारी भी यही राय मशवरा है, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवाया जा सकता। वही वाली बात है जो मैं हमेशा से हर पॉडकास्ट में यही बोलती आ रही हूँ कि आप सोते हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। ज़बरदस्ती आप किसी से प्यार नहीं पा सकते जब तक सामने वाला बंदा शांति से नहीं बैठेगा। वीडियोस नहीं आई है, कोई अपडेट नहीं आई है, तो सबको आई एम श्योर फिक्र हो रही होगी। तो फिक्र की बात तो है, क्योंकि मनीषा ठीक हालात में नहीं है। मनीषा के साथ जो हो रहा है, जो उसके दिल पे गुजर रहा है, जो उसके मन में सारी चीज़ें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। और जो अपने चैनल के थ्रू वो सारी चीज़ें बाहर लाती थी, या फिर जो भी बातें हो रही थी, वो जो कम्युनिटी का गेम खेला गया है, दैट्स वाई उससे हो सकता है उसको चैनल भी वो छीन लिया गया हो। वहीं उन्होंने बताया कि कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है, वो ठीक नहीं है, वो किसी भी तरह से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बुरी तरह से टूट चुकी है। हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका जो हाल है वो बहुत बुरा है। और भाई किसी का भी होगा, ऐसे हालात में कौन अपने आप को संभाल सकता है। और कोई इतनी ज़्यादा मैच्योर उम्र भी नहीं है, इतनी सी उम्र में वो सब चीज़ें झेल रही है, दुख झेल रही है। और वो भी जब जब अपना सपोर्ट, ये कहते हैं एक औरत के लिए अपने शौहर से ज़्यादा, अपने आदमी से ज़्यादा बैकबोन सपोर्टर और कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब आदमी ही अपने आप को तोड़ने पर लग जाए ना, तो उससे ज़्यादा कोई कमज़ोर इंसान नहीं हो सकता। और यहाँ ये इसी तरह से वो कमज़ोर पड़ रही है। लेकिन मनीषा, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना है, तुम्हें डटे रहना है। और वहीं वो उनकी जो दोस्त हैं वो भी ये बात को कहते हुए नजर आई है कि मेरे को फौजी साहब ने कहा है कि तुम्हें जो भी हेल्प करनी है तुम जाओ, मैं तुम्हारा रिजर्वेशन करा देता हूँ, तुम जाओ और जाकर उसके पास वहाँ से उसको मिल कर आओ। क्योंकि मैं चंडीगढ़ तो मैं नहीं गई थी, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगी और मैं मिलूँगी भी उनसे। तो भाई मिलो उनसे और जितना हो सके उसको सपोर्ट करो, सहारा लगाओ। और दूसरी बात, मनीषा को हारना नहीं है और ना ही उसको हारने देना है। और रही बात अपने चैनल के, सारे चैनल के पासवर्ड और ये सारी चीज़ें चेंज करो।
लोग तो इस हद तक रूमर उड़ा रहे हैं कि ये इनका व्यूज़ का चक्कर है, व्यूज़ करने के चक्कर में है कि इनको जो है यहाँ पे ये वापस से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूज़ मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों में एक औरत का जो सब कुछ जा रहा है वो व्यूज़ का है या किस चीज़ का है। और अगर उसने अपने चैनल को सहारा बनाया है अपनी बातों को लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने रखने का, ये सबके सामने एक्सप्रेस करने का, ये सबके सामने एक्सपोज करने का, ये सबके सामने बाहर निकालने का कि मेरे साथ क्या क्या चल रहा है, तो उसमें भी लोग उसको ये नाम दे रहे हैं कि ये तो व्यूज़ का चक्कर है, व्यूज़ का। हाँ, मैं मानती हूँ उसका पति जो है वो तो डेफिनेटली व्यूज़ के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तो डंके की चोट पर आकर सबके सामने बोला भी है इस चीज़ के लिए कि मैं तो अब डॉलर बनाऊंगा, मैं तो अब जो है एक एक करके सारे सबूत पेश करूंगा, बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, खुलासे करूंगा और व्यूज़ आएंगे और ये डॉलर बनेंगे, पैसा कमाऊंगा। तुमने अगर 15 लाख रुपए कमाए हैं तो मैं भी कमाऊंगा। तो जो अपने मुंह से ही बोल रहा है तो उस पर यकीन क्यों ना किया जाए। तो आगे वो ये बताती है कि मेरे से गलती हुई है क्योंकि मैं ढंग से सही से पूछ नहीं पाई, क्योंकि सुबह भी मेरी 2-3 बार बात हुई थी, लेकिन अगर मुझे ये पता होता कि वो दिल्ली रुकेंगी तो मैं उनके लिए खाना पीना सब कुछ बना के लेके आती थी और मिलना भी हो जाता वहाँ पर। तो लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, तो लेकिन मैं वापस वहाँ जाऊँगी, उसके घर जाऊँगी और वहीं उससे मिलकर आऊँगी, क्योंकि मैं उसको इस तरह से उदास और इस तरह से टेंशन में नहीं देख सकती, क्योंकि हंसते खेलते और वही हंसते खेलते देखना चाहते और वहीं भाई उन्होंने वो सामने वाली जो पार्टी है ये सारी चीज़ों पर भी पुख्ता मोहर लगाई है कि सामने वाला अभी भी पीछे नहीं हट रहा है। वहीं से उनको सीख दी जा रही है, वहीं से सारे फीडबैक दिए जा रहे हैं, वहीं से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कॉल पे कि अब ऐसे करो वैसे करो, और वो सारी चीज़ें उसी हालात से हो रही हैं जिस हालात से उनको सिखाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो अपना नॉर्मल ज़िंदगी पे आ गई है, किसी की ज़िंदगी को पूरा उछाड़ के। क्या कह रही थी वहाँ पर लाइव में आके, कहती नहीं मैं अपने नॉर्मल रूटीन पे आना चाहती हूँ, मैं अपने डेली व्लॉग बनाऊँगी, मैं अपने इंस्टाग्राम का काम करूँगी और दूसरों का फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारे अकाउंट छिनवा कर। यही थी ना तुम्हारी प्लानिंग कि तुम आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती थी उसको, और ये नहीं करना चाहती थी कि मुझसे आगे वो किसी भी तरह से ना मिल जाए, लोगों की सहानुभूति इसको ना मिल जाए, तो उसका चैनल ही छिनवा कर रखोगी। ये बात मनीषा खुद अपने मुंह से बोल रही है कि ये अभी भी फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, फ़ोन पर कनेक्टेड है, इनकी आपस में बातें हो रही हैं, वो इसको सिखा पढ़ा रही है जैसे पहले सिखाती पढ़ाती थी, उसके बिहाफ पर ही वो काम कर रहा है। और अपना बंदा सामने रहते हुए भी अगर वो सारी चीज़ें कर रहा है तो भाई एक बात बताओ, अगर अपना आदमी ऐसे सारे काम कर रहा है तो एक औरत से बेहतर कौन जान सकता है कि कब उसका दिमाग किस हिसाब से काम कर रहा है। मालूम नहीं कब उसकी सब जो कोई भी नई अपडेट मिल पाएगी, कब उसके बारे में पता चल पाएगा ठीक है नहीं है क्या है। अब वो अपनी सास के साथ रहेंगी या अपनी मम्मी के घर चली जाएंगी, वो चैनल उनसे छीन लिया जाएगा, या वो उस चैनल पे आगे काम करेंगी, या फिर उनसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है ना वो भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी दोस्त ये बता रही हैं कि चैनल वगैरह सब छीनने की प्लानिंग है, या फिर ये चीज़ का है कि क्योंकि कम्युनिटी लगाई थी और वो अपनी जो बातें जो है वो शेयर कर रही हैं, सारी चीज़ें वो बता रही हैं ऑडियंस को। यही मेन रीज़न है कि उससे चैनल भी छीना जा सकता है और हो सकता है छीन भी लिया हो। ये जानबूझकर कराया जा रहा है कि इनकी आपस में लड़ाई हो, फजीते हो, इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चीज़ें क्रिएट की गई हो। ये सब प्लानिंग के तहत ही था। क्यों दीदी जी ने उसी दिन रोमांटिक सॉन्ग पे वो रील डाली, वो पुरानी रील थी, मैंने माना वो पुरानी रील थी, लेकिन वो उसी दिन अपलोड क्यों हुई जिस दिन वो लाइव आया गया था, उसी दिन वो अपलोड क्यों हुई जिस दिन ये बताया गया था कि मैं चंडीगढ़ गया हुआ हूँ, यानी कि मैं वहाँ से दूर हूँ, यानी कि मैं अपनी वाइफ से दूर हूँ, मैं अपनी वाइफ के पास नहीं हूँ, मैं अकेला बाहर गया हूँ। उसी दिन वो रील जानबूझकर क्यों अपलोड की गई, सामने वाले को इस चीज़ की यातनाएं देने के लिए और शक को पुख्ता करने के लिए कि डेफिनेटली ये भी वहाँ से उड़ के आई हैं और ये भी यहाँ से गया, ये 100% मिला है। और इसीलिए तो लोगों ने इस चीज़ के लिए इल्ज़ाम लगाए, इस चीज़ के लिए जो है लोगों ने बातें बनाई हैं कि ये मिले हैं, और उस दिन के बाद ही इसका रवैया बदल गया है, चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई है, कहना कुछ है करना कुछ है। नहीं तो 2 दिन पहले जो बंदा ठीक ठाक रह रहा था, क्रिएटर्स के साथ सबके साथ मिल के माफ़ी मांग रहा था और सब चीज़ कर रहा था कि मैंने देवी जैसी औरत का दिल दुखाया है, मनीषा देवी जैसी औरत है, ये है वो है, आज वो अचानक से देवी औरत जो है वो ऐसी हो गई है कि उसको छोड़ने को तैयार हो, ये कहने को तैयार हो कि मैं ज़िंदगी भर के लिए जेल में रह लूँगा लेकिन इसके साथ नहीं रह सकता। अचानक से इतना बदलाव कहाँ से आ गया, अचानक से इतनी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई।
बहरहाल इतनी ही अपडेट है कि वो वहाँ से निकल चुकी हैं, अपनी सास के साथ वो ट्रैवल कर रही हैं। फ़िलहाल वो जो है अभी घंटे 2 घंटे पहले तक ही दिल्ली पहुँची थी और वो बहुत बुरा हाल है इस टाइम पर, बहुत बुरा हाल है। अपडेट कोई है नहीं, चैनल उनसे छीन लिया गया है, इंस्टाग्राम भी उनसे छीन लिया गया है। आगे अब पता नहीं कहाँ से कैसे कोई अपडेट मिलने वाली है, या उनकी सास का व्लॉग आएगा उससे कोई चीज़ मिलती है तो ही पता चल पाती हैं। जो मुझे नई अपडेट मिली थी, नई चीज़ इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।